राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर, यहाँ स्थित बाबा श्याम को खाटू नरेश, शीश का दानी, नीले घोड़े का सवार, हारे का सहारा आदि नाम से जाना जाता है। जन जन के हृदय में बसे हुए बाबा श्याम आखिर कौन है, जहाँ हर कोई अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए खींचा चला आता है। मित्रों, जितना रहस्य में यह धाम है, उतना ही रहस्य में बाबा श्याम और उनके मंदिर का इतिहास है। कहा जाता है कि जो भी प्रेम पूर्वक बाबा श्याम का सच्चा इतिहास सुनता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। बाबा श्याम की कृपा से सुख समृद्धि मिलती है, बिगड़े हुए काम बनते हैं। जन जन के हृदय में बसे बाबा श्याम आखिर कौन है और क्या है इनका इतिहास, यह सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा और यकीन मानिएगा, आपको बाबा श्याम के धाम जाने जैसे ही फल प्राप्त होगा। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है ट्रू इन्फो यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त शिवम, आपके साथ आपका दोस्त शिवम। मित्रों, एक प्राचीन कथा है कि खाटू नगरी में राजा खटवांग का राजा हुआ करता था। उस समय श्याम कुंड के स्थान पर एक बड़ा सा टीला था। उस टीले के पास गायें चराने के लिए आया करती थी। परंतु एक दिन की बात है कि एक गाय एक स्थान पर शांत भाव से खड़ी हो गई और फिर उसके थनों से दूध निकलने लगता है। जब शाम को सभी गायें घर पहुंचते हैं तो होता है यह है कि गायें तो दूध देती हैं, परंतु वह एक गाय शाम को दूध नहीं देती। कई दिन तक ऐसा होता रहा। एक दिन उसे गाय के मालिक ने सोचा कि आखिर इस गाय का दूध कहाँ जा रहा है और यह गाय क्यों नहीं दूध दे रही है। तो उसने एक दिन गाय पर नजर रखी। चलो आज देखेंगे। उसने देखा कि टीले के ऊपर खड़ी हो गई है और दूध अपने आप थनों से निकल रहा है। जब उसने पास जाकर देखा तो जमीन के अंदर जा रहा, मानो कोई इस गाय के दूध को पी रहा हो। अगर मैं गाय का मालिक रोज इस बात को देखा और आश्चर्य करता कि आखिर यह ऐसा क्या हो रहा है कि गाय के थनों से दूध ही निकलने लगता है। क्या कोई भूत प्रेत का चक्कर है या कुछ और? उसे कुछ समझ नहीं आया तो मैं घबराया हुआ गाय का मालिक खाटू नगरी के राजा के पास गया और जब उसने राजा को यह बात बताई तो राजा ने सोचा कि पागल है। उसकी सभा में किसी को भी यह विश्वास नहीं हुआ, यह सच कह रहा है। उसने राजा से काफी अनुनय विनय किया और प्रार्थना की कि राजन, आप सब में चलकर देख लीजिए। राजा को भी जिज्ञासा हुई कि चलो देखे इसकी बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने अपने साथ कुछ मंत्रियों को लिया और चल पड़े। जब राजा ने भी देखा कि गाय उस टीले पर खड़ी होकर अपने आप ही किसी को दूध पिला रही है, तो राजा उसके साथ आए हुए मंत्रियों की आंखें भी आश्चर्य से फटी रह गई। तभी सभी ने माना कि गाय का मालिक सही बोल रहा है और वह पागल नहीं है। तब राजा ने उसे टीले को खोदने का आदेश दिया और मजदूरों ने राजा के सामने ही टीला खोदना शुरू किया। तभी जमीन के अंदर से आवाज आई, जरा धीरे खोदो, यह मेरा शीश है। जमीन के नीचे से आवाज सुनकर मजदूर डर गए और राजा भी परेशान होकर महल में चला गया। उसी रात राजा को सपने में खाटू श्याम बाबा ने साक्षात दर्शन देकर कहा कि राजन, अब समय आ गया है मेरे शीश के अवतरित होने का। महाभारत काल का वीर बर्बरीक था और मैंने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान में दे दिया था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने मुझे कलयुग में पूजे जाने का वरदान मिला था। इस टीले के नीचे मेरे शीश है, धीरे धीरे खुदाई करके यहाँ से मेरा शीश निकालो और इस शीश को अपनी पवित्र नगरी खाटू की नगरी का इसका एक मंदिर बनाओ। सुबह जब राजा उठा तो स्वप्न की बात ध्यान रख कर वह टीले पर पहुंच गया और धीरे धीरे खुदाई करने लगा। मित्रों, कुछ समय बाद वहां प्रभु श्री श्याम का शीश निकल आया। जहां वह शीश निकला वहां एक कुंड बनाया गया जिसे आज श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद राजा ने मंदिर बनवाकर उसमें शीश स्थापित किया। इस तरह खाटू धाम बना। देश भर के हजारों श्रद्धालु बाबा खाटू धाम के दर्शन करने आते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में खाटू धाम पर एक शानदार मेला लगता है। बाबा का जन्म फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को हुआ था, इसलिए इस धाम में द्वादशी तिथि का विशेष महत्व है। वैसे तो आप सभी को मालूम होगा कि, लेकिन फिर भी थोड़ा सा परिचय हम देना चाहेंगे। कौरव वंश के युवराज दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लक्ष्य ग्रह का निर्माण किया, परंतु सौभाग्य पांडवों वहां से निकलकर बच गए और वन में चले गए। जब वह सो रहे थे तब उस समय वहीं पर समीप में रहने वाली हिडिंबा राक्षस ने अपनी बहन डिंबा को कहा कि इस मनुष्य को मारकर मेरे पास लाओ। आओ। अपने भाई का आदेश लेकर जब पांडवों के पास पहुंची तो भीम को देखकर वह मोहित हो गई और अपने भाई की परवाह किए बिना वह भीम को अपना पति मान बैठी। कुछ देर तक वापस नहीं लौटी तो हिडिंबा राक्षस भी वहां पर पहुंच गया और वह अपनी बहन को भीम से बात करते देख वहां क्रोधित हुआ।
इसके बाद भीम और हिडिंबा राक्षस में युद्ध हुआ और युद्ध में हिडिंबा राक्षस मारा गया। इसके बाद हिडिंबा के प्रार्थना करने के बाद माता कुंती में युधिष्ठिर के निर्णय से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। कलंदर में हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। कुछ समय होने के बाद हिडिंबा ने कहा कि अब मेरा भीम के साथ रहने का समय पूरा हो चुका है। आवश्यकता पड़ने पर पुनः मिलने के लिए कहकर वह हिमाचल की ओर चली गई। साथ ही घटोत्कच भी माता के साथ चला गया। आगे चलकर घटोत्कच का विवाह प्रज्ञा ज्योतिषपुर के लड़की कमकटाके से हुआ, क्योंकि वह मुल्ला दैत्य की लड़की थी, इसलिए लड़की की मोरबी भी कहा जाता था, यानी कि लड़की को मोरबी भी कहा जाता था। जिसके बाद मोरबी ने एक महान प्रताप पुत्र को जन्म दिया, इस बर्बर शेर की तरह, इसलिए उसका नाम बर्बरीक रखा गया। बाल प्राप्ति के लिए देव्य की निरंतर आराधना करके यह वरदान पाया कि तीनों लोकों में उसके जैसा बल किसी के पास नहीं होगा। देवी ने बर्बरीक को कुछ समय तक वहीं रुकने के लिए कहा। एक विजय नाम के ब्राह्मण आएंगे, उसके संग में तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। बर्बरीक वहीं रहने लगे। कुछ समय के बाद मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण आए और वहां पर 7 शिवलिंग की पूजा की और साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की। ब्राह्मण के आदेश पर बर्बरीक ने साधना में विभिन्न पवट डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। असुरों के मारे जाने पर नागों के राजा वासुकी वहां पर आए और बर्बरीक को युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। कुछ काल बीतने पर कुरुक्षेत्र पांडवों के बीच युद्ध की तैयारी होने लगी। इस अवसर पर बर्बरीक भी युद्ध में सम्मिलित होना चाहते थे, अतः उन्होंने अपनी माता से आज्ञा मांगी। ऐसे में पांडव पक्ष कमजोर होगा, इसलिए बर्बरीक को युद्ध में जाने का आदेश देते हुए उन्होंने वचन मांगा कि इस युद्ध में जो हारेगा तुम उसकी तरफ से युद्ध करोगे। बर्बरीक अपने माता को वचन देकर नीले घोड़े पर सवार हुए और तेजी से चले। इतने ही भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए रोक लिया। भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे। तब बर्बरीक ने कहा कि मैं अपनी माता को वचन दिया है कि इस युद्ध में जो भी हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास 3 ही बाण हैं, इससे सारी सेना को कैसे नष्ट करोगे। तब बर्बरीक ने वहीं सामने स्थित एक पीपल के वृक्ष के सभी पत्ते एक बार से ही, यही नहीं 2 पत्ते भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिए थे। यदि बर्बरीक युद्ध में गया तो निश्चय ही सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि कौरवों को हारता देख बर्बरीक कौरवों की तरफ से जरूर लड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप तो बड़े पराक्रमी हो, मुझे ब्राह्मण को कुछ दान नहीं देंगे। बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण जो चाहो मांग लो। तो भगवान ने मांगूंगा वह मिलेगा। बर्बरीक ने कहा कि आप जो भी मांगेंगे वह मिलेगा, मैं वचन देता हूँ। तो ब्राह्मण के भेष में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर मांगा। इस बात से बर्बरीक स्तब्ध रह गए और कहा कि मैं अपना वचन जरूर पूरा करूंगा, परंतु आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते, इसलिए वह ब्राह्मण आप अपने असली रूप में दर्शन दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और कहा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कल नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि मैं अपनी आशीष स्थान करता हूँ, परंतु मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। बर्बरीक ने अपने शीश काटकर भगवान को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे शीश को अमृत जड़िया के सहारे पहाड़ के एक ऊंचे शिखर पर पीपल वृक्ष के सहारे स्थापित कर दिया। महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात पांडवों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन रहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक ने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा है, इसलिए बर्बरीक से ही पूछ लेना चाहिए कि इस युद्ध में कौन महान योद्धा रहा है। सभी लोग बर्बरीक के पास पहुंचे तो बर्बरीक ने कहा कि महाभारत युद्ध में मुझे सिर्फ सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। पूरे महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई योद्धा था ही नहीं। इसके बाद भगवान बर्बरीक को श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में लोग तुम्हें मेरे एक नाम श्याम से जानेंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम मेरे ही अवतार कहलाओगे। इस तरह मित्रों वीर बर्बरीक बाबा खाटू श्याम कहलाए। तो मित्रों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।